बात चल रही थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे हैंडल करते हैं। और आंकड़ों के लिहाज से अगर ये बात सच है कि 63 विधायक मेरे संपर्क में है, अगर ये बात सच है तो जाहिर तौर पे ये आम आदमी पार्टी के लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन की तरह काम करेगी। और अदिति, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, उसमें राघव चड्ढा की एक बड़ी भूमिका थी और कहीं न कहीं कहा जा रहा था कि भगवंत मान के बराबर का कद वहां पे था। तो ऐसे में क्या वाकई इतने जो विधायक उनके संपर्क में है, क्योंकि खेला तो हुआ है दिल्ली में राज्यसभा में, तो अब इसकी बानगी वहां पर भी देखी जा सकती है? बिल्कुल देखी जा सकती है। राघव चड्ढा कह रहे हैं आई एम द राइट मैन ऑफ द रॉन्ग पार्टी। हाँ। तो जब ये बात हुई है कि मैं मर्ज करूंगा बीजेपी से, तो डेफिनेटली ही हैज एक्सपेक्टेड समथिंग बिग और ही हैज बीन ऑफर्ड समथिंग बिग और ही हैज बीन, उन्होंने कहा होगा कि मुझे कुछ बड़ा चाहिए। और फिर अगर आप 63 विधायक पंजाब के भी ले आते हैं, देखिए पंजाब भी वो सपना है। जैसे आज हम बंगाल का बात करते हैं तो हम अस्मिता की बात करते हैं, हम बीजेपी के लिटमस टेस्ट की बात करते हैं, बीजेपी के लिए कहते हैं कि बंगाल अभी तक नहीं जीत पाई है, इस बार जीतना जरूरी है। जैसे हम दक्षिण की बात करते हैं, वैसे ही पंजाब शुरुआत से बहुत सेंसिटिव इशू रहा है पंजाब बीजेपी के लिए। तो वहां पर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है। और अगर हम राष्ट्र के मुद्दे के लिहाज से भी कहें तो पंजाब का बॉर्डर क्राइसिस वहां पर बहुत ज्यादा इशू है, ड्रग्स वाला बहुत इशू है, तस्करी का इशू है, इन्फिल्ट्रेशन का बहुत इशू है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी पंजाब एक बहुत ऐसी जगह मानी जाती है जहां पर बाहरी ताकतें पंजाब को अपना मोहरा बनाती हैं। तो राष्ट्रहित के लिए भी पंजाब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव स्टेट है जिसकी अब भाजपा बात करती आई है। लेकिन अभी तक पंजाब के लोगों का एक्सेप्टेंस बीजेपी के लिए कम था। लेकिन अगर राघव चड्ढा खुद अपना एक बड़ा कद मांगते हैं या हो सकता है पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में खुद को देखते हो या और कोई बड़े कद के रूप में खुद को देखते हो, वैसे भी आप देखिए मनजिंदर सिरसा को सीएम मंत्री दिल्ली में बड़ा कद इसलिए ही दिया था कि वो जो पूरी कमेटी है, गुरुद्वारा कमेटी, पंजाब के चुनाव के लिहाज से दिया गया। दिल्ली सरकार में भी कई चेहरे सिर्फ इसलिए है कि पंजाब को एक बड़ा मैसेज जाता है उसमें। तो ऐसे में ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत के रूप में होगा। तो ये तो बात है कि क्या समीकरण है, लेकिन अंजलि इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंजाब के लोग क्या चाहते हैं जी। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो एक अलग मुद्दा है कि क्या वो अपने मैंडेट के खिलाफ बीजेपी की सरकार चाहते हैं, नहीं चाहते। लेकिन फिलहाल ये जो नजर आ रहा है उसमें ये है कि कोई और बड़ा खेला। ठीक है, तो जैसे कहते हैं कि 4 तारीख अदिति आप बन रही है हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पंजाब हरियाणा हिमाचल के संपादक डॉक्टर थानेश्वर भी। डॉक्टर थानेश्वर, जिस तरीके से अब 63 एमएलए राघव के संपर्क में है, ऐसी बात सामने आ रही है, क्या बीजेपी ये कोशिश करेगी कि अभी 27 में तो वहां चुनाव होना है, उसके पहले इस तरह का क्या खेला होने की उम्मीद है वहां पे? देखिए, जिस तरीके से राघव चड्ढा ने दावा किया है कि इस 63 सदस्य उसके साथ हैं, एमएलए उसके साथ हैं, इससे हो सकता है कि कुछ बड़ा खेला हो जाए। हालांकि आम आदमी विधायकों को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। राघव चड्ढा ने 48 विधायकों के नाम बीजेपी को दिए हैं। पंजाब के 63 आप विधायक संपर्क में हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। और ऐसे में नजर आ रहा है कि कुछ तो पंजाब में बड़ा होने वाला है। ये बड़ा दावा, अगर 48 विधायकों के नाम बीजेपी को दिए राघव चड्ढा ने, जिस तरह से जानकारी मिल रही है।